टेक्निकल चैनल MMB ऑटोटेक। मैं हूं इंजीनियर राहुल वाजपेयी और आप मेरे साथ जुड़ चुके हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग की नई वीडियो सीरीज़ जो कि प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन के ऊपर आधारित होने वाली है। आज मैं उसका आपको बेसिक्स के बारे में बताने जा रहा हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपने आज के इस वीडियो लेक्चर को। सबसे पहले हम लोग जानेंगे प्लेन क्या होता है। तो फ्रेंड्स, प्लेन एक 2D आकृति होती है जिसमें केवल लंबाई और चौड़ाई होती है, इसकी मोटाई नहीं होती है। हम इस कह सकते हैं इसकी थिकनेस को हम लोग निगलेक्ट कर देते हैं। प्लेन कई शेप का हो सकता है, जैसे रेक्टेंगुलर प्लेन, स्क्वायर प्लेन, सर्कुलर प्लेन, पेंटागन प्लेन, और इससे कई सारे डिफरेंट शेप हो सकते हैं, जिसको हम अगली स्लाइड में एक बार देख लेते हैं कि प्लेन के कितने तरह के शेप्स हो सकते हैं। सबसे पहले हम लोग लेते हैं, ये आपके सामने स्क्वायर प्लेन है। नेक्स्ट ये पेंटागोनल प्लेन है। ये आपके सामने हेक्सागोनल प्लेन है। दिस वन इज सर्कुलर प्लेन एंड दिस वन इज इक्विलैटरल ट्रायंगुलर प्लेन एंड दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल प्लेन एंड दिस इज रेक्टेंगुलर प्लेन। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको प्लेन के डिफरेंट शेप बता दिए हैं। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे नेक्स्ट स्लाइड में कि जो है प्लेन कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ प्लेन। तो फ्रेंड्स, जो प्लेन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है परपेंडिकुलर प्लेन। इस तरह के जो प्लेन होंगे वो दोनों जो रेफरेंस प्लेन हैं उनमें से कम किसी एक प्लेन पे ये जरूर परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, हो सकता है अधिकतर ये और मैक्सिमम केस में ये दोनों प्लेन पर परपेंडिकुलर हो सकते हैं। ठीक है, मतलब मिनिमम इनमें एक चीज तो कॉमन होगी कि कम से कम किसी एक प्लेन पे तो ये परपेंडिकुलर होंगे ही होंगे। ठीक है, ये आपका फर्स्ट वाला केस होगा। सेकेंड केस होता है ऑब्लिक प्लेन। ठीक है, ऑब्लिक प्लेन वे प्लेन होंगे जो दोनों ही जो है आपके जो रेफरेंस प्लेन है, डेट इज VP और HP, उन दोनों से एक एंगल बना रहे होंगे। ठीक है, तो अभी हम जो है फर्स्ट वाला जो केस हमने लिया था परपेंडिकुलर प्लेन, इसके डिफरेंट केस कौन कौन से हो सकते हैं उन्हें हम जरा एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारी स्लाइड है उसी के ऊपर है कि डिफरेंट पोजीशन ऑफ प्लेन विद रिस्पेक्ट टू प्रिंसिपल प्लेन, डेट इज HP और VP। HP और VP के बेसिस पे प्लेन की जो डिफरेंट पोजीशन कौन कौन सी हो सकती है वो हम यहाँ पर एक करके डिस्कस करेंगे। स्पेशली हम यहाँ पर ले रहे हैं परपेंडिकुलर प्लेन वाले केस ले रहे हैं। ठीक है, तो पहला केस होगा सरफेस ऑफ प्लेन पैरेलल टू HP एंड परपेंडिकुलर टू BP। ठीक है, यहाँ पे जो प्लेन हमने लिया है उसकी जो सरफेस होगी वो जो है पैरेलल टू HP के पैरेलल होगी और जो है VP के परपेंडिकुलर होगी। यहाँ पे हम इसका एक बार पिक्टोरियल व्यू में देख लेते हैं, समझते हैं कि किस तरह से ये दिखेगा। ये फ्रेंड्स पिक्टोरियल व्यू में है, आप देख सकते हैं ये प्लेन है, ये कर्सर देखिएगा, ये प्लेन है। ठीक है, और ये जो प्लेन है आप देख पा रहे हैं कि ये HP के पैरेलल है और देखिए ये परपेंडिकुलर किस पे, VP पे परपेंडिकुलर है। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जो मैं केस ले रहा हूँ फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन के लिए। ठीक है, और ये वाला फर्स्ट केस हो गया। जब आगे न्यूमेरिकल करेंगे तो वहां पर मैं इसका आपको न्यूमेरिकल जो ऑर्थोग्राफिक व्यू में सॉल्व करना सिखाऊंगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट केस था। हम बात करते हैं सेकंड केस की। सेकंड केस है सरफेस ऑफ प्लेन इज पैरेलल टू VP एंड परपेंडिकुलर टू VP। इसका जरा ऑर्थोग्राफिक व्यू एक बार देख लेते हैं। इसका ऑर्थोग्राफिक व्यू है, यहाँ पर देखिए ये प्लेन है। ये प्लेन जो है HP के तो परपेंडिकुलर है और VP के क्या है, ये पैरेलल है। ठीक है, देखिए प्लेन पैरेलल किसके, VP के है और HP पर परपेंडिकुलर है। थर्ड केस देखिए, यस, सरफेस ऑफ प्लेन इंक्लाइन टू HP एंड परपेंडिकुलर टू VP। यहाँ पे जो प्लेन की जो सरफेस है वो HP से एक कोण बना रही है और VP पर परपेंडिकुलर है। देखिए इसका ऑर्थोग्राफिक व्यू, सॉरी पिक्टोरियल व्यू। देखिए ये जो प्लेन है, ये प्लेन HP से एंगल बना रहा है। देखिए एंगल बना रहा है HP से, और ये देखिए इसके जो एज है, ये इसकी एज क्या है, VP पे देखिए परपेंडिकुलर है। ठीक है, इसलिए इस वाले केस को बोलते हैं हम लोग इंक्लाइन टू HP एंड जो है परपेंडिकुलर टू VP। नेक्स्ट केस लेते हैं, सरफेस ऑफ द प्लेन इंक्लाइन टू VP एंड परपेंडिकुलर टू VP। इसका पिक्टोरियल व्यू देखते हैं। देखिए ये जो प्लेन आपको दिख रहा है, ये प्लेन जो है VP से एक एंगल बना रहा है और देखिए इसकी जो एज आपको दिख रही है,
ठीक है, ये जो सी डी इसकी एज है, ये क्या है, एच पी पर परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने 4 केस देख लिए परपेंडिकुलर प्लेन वाले केस के। नेक्स्ट केस देखते हैं इसका, सरफेस ऑफ प्लेन परपेंडिकुलर टू बोथ एच पी एंड बीपी। जो मैंने आपको बताया था कि हो सकता है कि प्लेन दोनों ही प्लेन पर परपेंडिकुलर हो, तो वो केस कैसा होगा, कैसा दिखेगा प्लेन उस केस में। तो यहाँ पर हम पिक्टोरियल व्यू से जरा इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए ये प्लेन आपके सामने है ABCD, देखिए प्लेन, और इस तरह की इस केस में इसकी इस तरह से पोजीशन होगी। देखिए इसकी जो साइड है आप देख सकते हैं, एज देख सकते हैं AB इसकी जो साइड है वो VP पे परपेंडिकुलर है, और इसकी दूसरी जो साइड है या एज है VC, वो आपकी HP पे परपेंडिकुलर है। इसलिए हम इस प्रकार की जो पोजीशन में प्लेन होगा उसको हम बोलेंगे कि ये जो प्लेन है वो दोनों ही रेफरेंस प्लेन पर क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये तो बात हो गई परपेंडिकुलर प्लेन की। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कि व्हाट विल बी गिवन इन द प्रॉब्लम। जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे प्लेन से रिलेटेड तो आपको क्या क्या दिया होगा प्रॉब्लम में, ठीक है, जिसके बेसिस पे आप उसको सॉल्व करेंगे। तो पहली बात आपको दी गई होगी डिस्क्रिप्शन ऑफ द फिगर। डिस्क्रिप्शन से मतलब है कि वो जो प्लेन है वो किस, उसका शेप कैसा होगा, रेक्टेंगुलर प्लेन होगा कि स्क्वायर प्लेन होगा कि सर्कुलर प्लेन होगा कि हेक्सागोनल प्लेन होगा कि पेंटागोनल प्लेन होगा, मतलब उसका आपको डिस्क्रिप्शन दे देंगे, उसकी साइड की लेंथ बता देंगे। ठीक है, इस तरह से आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्लेन के बारे में कि प्लेन किस शेप का है, उसकी डायमेंशन क्या क्या है। ठीक, नेक्स्ट होगा इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू एचपी और बीपी। मतलब एचपी के और वीपी की जो आपके जो रेफरेंस प्लेन है, उन रेफरेंस प्लेन के रिस्पेक्ट में उस प्लेन की पोजीशन क्या है, वो एचपी पर है या एचपी से ऊपर है, बीपी से कितना सामने है कि बीपी पे ही रखा हुआ है, इस तरह से दिया होगा। और इसमें एक चीज और दी होगी कि इसकी जो एज है वो एचपी में है या जो है कॉर्नर उसका एचपी में है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपके सामने एक जो नेक्स्ट स्लाइड है उसमें आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ, जिसमें बच्चों को डाउट रहता है कि एग्जाम में अगर क्वेश्चन में दे देते हैं कि जो प्लेन है उसकी साइड एचपी में है या उसका कॉर्नर एचपी में है, तो बच्चे उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि उसका शेप कैसा लें। ठीक है, तो मैं आपको आज जो नेक्स्ट स्लाइड में बताने की कोशिश करूंगा कि जब एज बोली जाए तो आपको कैसा शेप लेना है, और जब कॉर्नर बोलें तो आपको किस तरह का शेप लेना है प्लेन का। ठीक है, तो हम जरा देखते हैं, यहाँ पे मैंने टेबल बनाई है, इसमें जो कॉम्प्लेक्स कुछ शेप होते हैं जिसमें बच्चों को डाउट रहता है वो मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिए हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे स्क्वायर की। तो जब बात कर रहे हैं कि स्क्वायर जो है, जो क्या नाम आपका स्क्वायर प्लेन है, तो उसकी साइड या एज अगर एचपी या बीपी में है तो उसका शेप आपको इस तरह से लेना है। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, ये देखिए, ये जो आपको एज दिख रही है, साइड दिख रही है, लेफ्ट हैंड साइड में हम दिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड वाला जो केस होगा वो इस तरह से होगा। ठीक है, इस साइड आपकी जो है लेफ्ट साइड वाली जो है वो आपकी रिप्रेजेंट करेगी। अगर आपका जो है लेफ्ट साइड में आपका पोर्शन है वो आपका एज जो आपकी है साइड आपकी लेफ्ट साइड में रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, अगर हम बात करें पेंटागोनल की, तो पेंटागोनल जो हमारा प्लेन होगा उसमें भी हमारा जो अगर बात करें कि वो एचपी में साइड रखी हुई है या बीपी में रखी हुई है, ठीक है, तो उस केस में भी हमारा क्या होगा, लेफ्ट साइड में उसकी साइड इस तरह से आ जाएगी। ओके, इसी प्रकार से हेक्सागोनल प्लेन में देखिए, हेक्सागोनल प्लेन आपका है, तो जब बात करेंगे वो आपको क्वेश्चन में दिया गया होगा कि जो प्लेन है उसका जो है एचपी में है या बीपी में है। ठीक है, उसकी साइड एचपी में है, उसकी साइड या बीपी में है, या उसकी साइड एचपी में रेस्ट कर रही है या उसकी साइड बीपी में रेस्ट कर रही है। उस केस में आपको लेफ्ट साइड में ये एज दिखा देनी है या साइड दिखा देनी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कॉर्नर वाले केस की, स्क्वायर वाले में ही आते हैं। अगर बोलते हैं कि स्क्वायर है, एक स्क्वायर प्लेन है, उसका कॉर्नर एचपी में है या उसका कॉर्नर बीपी में है, तो आपको इस तरह का शेप लेना है। या मतलब क्या, आपका जो कॉर्नर दिख रहा है ना, ये कॉर्नर्स होते हैं, दीज आर द कॉर्नर्स। ठीक है, ये आपकी साइड होती है, ये कॉर्नर्स होते हैं। ठीक है, तो आपका जो कॉर्नर है, ये कॉर्नर आपका एचपी में आ जाएगा। यहाँ पे आपकी साइड एचपी में आ रही थी पूरी पूरी, यहाँ पे आपका कॉर्नर आ जाएगा लेफ्ट साइड में। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए इस वाले साइड में जब हमने साइड और एज की बात की थी तो वहाँ पे जब बोला गया था कि साइड एचपी में है, तो वहाँ पे हमने क्या किया था कि लेफ्ट साइड में हमने पूरी साइड रख दी थी या एज रख दी थी।
पर जब बात कर रहे हैं कि कॉर्नर जो है वो HP या BP में है, तो कॉर्नर को हम यहाँ पर दिखाएंगे जो है आपके लेफ्ट साइड में। इसी प्रकार से हम बात करेंगे पेंटागोनल प्लेन की। तो यहाँ पे देखिए कॉर्नर आपका जो है पेंटागोनल का जो है प्लेन का लेफ्ट साइड में आ गया। उसका शेप आपको इस तरह से लेना है। इस तरह के प्रश्न में बच्चों को ज़्यादातर डाउट रहते हैं कि किस तरह का शेप लेना है, और यहीं पे बच्चे गलत कर देते हैं। नेक्स्ट ये है आपका हेक्सागोनल प्लेन का। तो यहाँ भी जो है लेफ्ट साइड में आपका कॉर्नर यहाँ आ जाएगा जब बात करेंगे कि कॉर्नर HP में है या BP में है, ठीक है, या उससे कुछ डिस्टेंस पर है कॉर्नर की जब बात होगी, तो वहाँ पे आपको इस तरह का शेप देना है। तो आई होप आपको इस वीडियो में प्लेन से संबंधित जो मैंने आपको बेसिक जानकारी दी है आपको समझ में आ गई होंगी। आप इनको नोट डाउन कर लीजिएगा, और कोई डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और इसमें एक चीज़ और है कि इसको अगर आपने जो मैंने पहले प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट और प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन की जो वीडियो सीरीज बनाई थी, अगर आपको उसकी जानकारी होगी तो आपको ये कंसेप्ट बड़े इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आपने नहीं देखा है मेरे जो मैंने सीरीज बनाई थी पॉइंट्स और लाइन पे बेस्ड, तो आप जो है मेरी प्लेन क्या नाम प्रोजेक्शन ऑफ लाइन और प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट वाली सीरीज देख लीजिएगा। उससे आपको प्लेन को समझने में काफ़ी आसानी मिलेगी। वीडियो में आखिर तक देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।